नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे, पुलिस, समूह बीएड और टीजीटी और पीजीटी जैसी परीक्षाओं में आपके लिए अति लाभकारी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को। पहला प्रश्न है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। चित्तरंजन दास उनका सही नाम है, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। करंट अफेयर्स की सीरीज में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं सूची में राज्य की भाषा के रूप में निहित भाषा नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची सभी भाषाओं को, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो लगभग 18 के करीब हैं, उन भाषाओं को मान्यता देती है। उसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न करंट अफेयर की सीरीज से है, गीत गोविंद की प्रसिद्ध रचना किसने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सरकार के मुख्य अंगों में से एक नहीं है। विधानमंडल, नौकरशाही, कार्यकारी या न्यायपालिका। नौकरशाही भारतीय संविधान के अनुसार निम्न मुख्य अंगों में से नहीं है। भारतीय संविधान के 3 अंगों में है, विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। पंचायती राज के अंतर्गत कौन सी सूची आती है। पंचायती राज के अंतर्गत राज्य सूची आती है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बहुत सारे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्तमान में नहीं, कई वर्ष पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। करंट अफेयर्स की अगली सीरीज में से प्रश्न है, नोटा का इस्तेमाल पहली बार किस वर्ष के चुनाव में किया गया था। नोटा एक ऐसी पद्धति है जिसके तहत अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार प्रयोग इसका 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न करंट अफेयर की सीरीज से है, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। जो भारत का झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, वो 2:3 का अनुपात भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का है। अगला प्रश्न करंट अफेयर की सीरीज से है, गरबा किस प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। आप सबको पता ही होगा, गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नवरात्रों के दौरान खेला जाता है। अगला प्रश्न करंट अफेयर की सीरीज से है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न करंट अफेयर की सीरीज से है, विटामिन सी की खोज किसने की। विटामिन सी की खोज अल्बर्ट सर्जेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसमें भारत के इतिहास का वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। बहरीन देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ इतने सांप हैं जितने दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसमें खून नहीं पाया जाता। शरीर का वह हिस्सा जिसमें खून नहीं पाया जाता वो कॉर्निया है। कॉर्निया हमारी आँखों में होता है, इसमें खून नहीं पाया जाता है।
ऐसी कौन सी नदी है जो अपना रंग बदलती रहती है? कैनो क्रिस्टल जो कोलंबिया में बहती है अपना रंग बदलती रहती है। इस नदी की खासियत यह है कि हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। अगला प्रश्न करंट अफेयर की सीरीज से है। भारतीय इतिहास किस वर्ष को स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? यानी कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किस राजा को दी गई है? यह संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चंस और आंसर आपको पसंद आए होंगे। यह सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।